हेलो गाइस, देखो ये यूपीएससी क्लासेस है। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं और देखो आज का टॉपिक क्या है, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। आज हम पढ़ रहे हैं भाई फॉग। अब फॉग होता क्या है, ठीक है। अब आपने सर्दियों में देखा होगा कैसे धुंध नहीं होती, इकट्ठा हुई होती है जमीन पे, सुबह सुबह देखा होगा आपने, है ना। और सर्दियों में रात को भी आप शाम को देख ही लेते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये होती कैसे। आपको सीधा मैं पहले समझा देता हूँ, मेन ना जो चीज़ समझने की वो बताता हूँ, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात है होती क्यों है, हम टेक्निकल में चलते हैं, ठीक है ना। भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ये होता क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैं आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, बाय टोटल बाय टोटल टोटल कितना मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंटू 100। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है भाई, भाई कितना मॉइस्चर है कितना मॉइस्चर होता है इसमें पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है मॉइस्चर पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होता है वाटर, ठीक है ना। ये होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हमको समझना क्यों है जरूरी है, क्योंकि भाई जैसे होता क्या है, जैसे सर्दी, जैसे होता क्या है, जैसे लैंड है, ठीक है, जमीन है हमारी, सनलाइट पड़ रही है पूरे दिन, ठीक है। तो ये गर्म हो जाएगी, है नहीं भाई, लैंड गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ये डे के टाइम में। अब नाइट के टाइम में क्या होगा भाई, यहाँ चांद बन गया, ठीक है। नाइट के टाइम में क्या होगा, वो जो लैंड है ना, ये हीट को रेडिएट करेगा, मतलब निकाल लेगा अपने अंदर से हीट, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। रात में ये होगा धीरे धीरे हीट निकालता रहेगा, क्योंकि और तो हीट कहीं से मिल नहीं रही इसको। तो उससे क्या होगा, लैंड भाई ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लैंड हो गया ठंडा, और उससे जब ये लैंड ठंडा हो गया, ऊपर की हवा होगी गर्म, ठीक है ना। ये हॉट एयर होगी, हवा ऊपर पहुंच गई, गर्मी निकल गई, यहाँ कोल्ड एयर रहेगी। हवा कैसे कोल्ड है भाई, यहाँ से हीट निकलती है, यहाँ ठंडे होगी, ठीक है ना। ये लैंड है हमारा। तो उससे होगा क्या भाई, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और क्या होता है भाई पूरे दिन, जब लैंड में, ठीक है ना, दिन में क्या होता है, धीरे धीरे भाई मॉइस्चर निकलता रहता है ना, हमेशा इवेपोरेशन होती रहती है लैंड की हमारी दिन के टाइम में, ठीक है ना। इवेपोरेशन हमेशा होती रहती है, ट्रांसपिरेशन भी होती रहती है, ठीक है। तो उससे मॉइस्चर तो रहेगा लैंड में, ठीक है। तो रात को जब धीरे धीरे ना, जब ये हीट निकल रही है, तो यहाँ पे मॉइस्चर भी रहेगा, ठीक है ना। मॉइस्चर भी हो रखा है यहाँ पे। तो उससे होगा क्या, उससे होता है ये है कि भाई जो हवा में ना मॉइस्चर आ जाता है। तो अब आपको बताता हूँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको क्यों बताया मैंने स्टार्टिंग, ठीक है ना। अब जब हवा में मैक्सिमम जितना मॉइस्चर कंटेन, मतलब हवा में रख सकती जितना मॉइस्चर हो उसने रख लिया, जब उसके ऊपर जाएगा ना तो कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो कंडेंसेशन हो जाएगी, होगा क्या भाई, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो वाटर है गैस से लिक्विड में जाएगा, ये होता है कंडेंसेशन। अभी हुआ क्यों, क्योंकि भाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्रॉस कर गई, ठीक है ना। जितनी मैक्स कर सकता था कंटेन हवा, उसके ऊपर निकल गई, ठीक है। ड्यू पॉइंट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया लगता है, वैसे अब सिंपल ही बताया था, चलो। कंडेंसेशन होगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो हमारा लैंड होगा वहां पे फॉग बन जाएगी। हवा में असली में है क्या, मॉइस्चर है, ठीक है ना, वही है फॉग। अब इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, दोबारा बताते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है भाई, कितनी हवा है एब्सोल्यूट, मतलब मैक्सिमम जितनी कैरी कर सकता है। जब इसके ऊपर निकलेगी हवा, ठीक है ना, मैक्सिमम के ऊपर निकल जाएगी, तो कंडेंसेशन हो जाएगी, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाएगा वाटर, ये बन गया फॉग हमारी, ठीक है ना। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं, फॉग के बारे में। एक दो चीज मुझे लग रहा है थोड़ी मिसिंग है, शायद समझ नहीं आएगा, थोड़ा और बता देता हूँ डिटेल में।
जैसे ये बादल है, ठीक है, फॉग है, तो ये फॉग है, ठीक है, तो ये फॉग, फॉग तो नहीं, कैसे बताएं, फॉग नहीं, जैसे एयर है, ठीक है, हवा है सारी, यहाँ पे वाटर, ठीक है, वाटर वेपर्स है बहुत सारे, पर इतने में रह सकते हैं, ठीक है, इतना इसके मैक्सिमम के अंदर आता है, ये एयर की जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही है, तो इसको होल्ड कर सकता है। पर जब ये इसके ड्यू पॉइंट पे आएगा, ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट क्या होता है भाई, मैक्सिमम पॉइंट, जिसके बाद गैस से लिक्विड में पहुंचेगा वो, मतलब मैक्सिमम हो गया भाई, इतना उसकी कितनी कैपेसिटी थी ना हवा की, तो उससे होगा क्या भाई, लिक्विड बन गया, लिक्विड बन गया तो क्या होगा, फॉग हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें मेन काफी जरूरी चीजें क्या है भाई फॉग होने के लिए, लैंड है, ठीक है, जैसे लैंड है, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट लेयर ऑफ एयर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे कोल्ड एयर है ना, तो ऊपर हॉट एयर होने चाहिए, अगर यहाँ से, अगर हॉट एयर ने इसको ऊपर जाने दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होगी, ठीक है, तो अभी एक तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर होनी चाहिए, और हवा नहीं चलनी चाहिए, ठीक है ना, स्टेबल एयर होनी चाहिए भाई, हवा रुकी रहनी चाहिए, स्टेबल एयर होनी चाहिए, ज्यादा तेज हवा होगी तो कंडेंसेशन कैसी होगी, फॉग ही नहीं होगा ना, वहां पे बहेगी हवा, तो फॉग ही नहीं होगा। चलो अब इसकी कुछ जरूरी बातें बताते हैं, क्राइटेरिया इसकी। देखिए क्या जरूरी रह गया, विंटर में होती है फॉग, ठीक है, जब एयर कोल्ड और ड्राई होती है, ठीक है, तो कहाँ थे भाई, देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो मैंने छोड़ ही दिया, ठीक है ना, वो भी तो पॉइंट डालना है बीच में, मैं भूल गया बताना, तो हो गया क्या भाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। अब इंक्रीज क्यों करेगी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी, होगा क्या, जो वाटर है ना भाई इंक्रीज तब करेगी ना, यहाँ पे देखो वाटर बढ़ गया, एरिया कम हो गया, ठीक है ना, जो ज्यादा एयर का वाटर था, ज्यादा जो कैपेसिटी का जो मॉइस्चर था वो कम एरिया में आ गया ना, कम नीचे कोल्ड एयर में आ गया, जो कोल्ड एयर थी लैंड के पास, ऊपर हॉट एयर थी, ये लैंड था, तो कम जो वाटर था वो ज्यादा वाटर कम एरिया में आ गया, तो उससे क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा है ना, ये कम है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, देखो डिवीजन किया है हमने, ठीक है। अब इसके लिए और भी थोड़े बहुत पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका इससे जोड़ के दिखा दिया, ठीक है, और आप समझ ही गए फॉग है क्या। देखिए क्या चीज है ये, भाई फॉग भाई हार्मफुल होता है, किसके लिए होता है, क्रॉप्स के लिए होता है, कौन सी क्रॉप्स के लिए होता है, राबी क्रॉप्स के लिए होता है, राबी सर्दियों वाली, ठीक है ना, सर्दियों वाली। अब कौन से सीजन में आती है आप उधर खुद सर्च करो, आपको पता होना चाहिए कौन से सीजन में आती है, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, नहीं पता तो आगे जाके मैं पढ़ाई दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। राबी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होता है कौन से टाइम पे, हार्वेस्ट के टाइम पे, ठीक है ना, हार्वेस्ट टाइम पे हार्मफुल होता है। और क्या चीज है, और राबी क्रॉप्स के नाम बता देते हैं, मटर भाई, ठीक है ना, और क्या भाई, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों, ठीक है ना, और क्या भाई, कॉफी प्लांट के लिए अच्छा होता है भाई, जो फॉग है कॉफी प्लांट के लिए अच्छा होता है, कॉफी प्लांट के लिए, ठीक है, जो उसकी बीन्स होती हैं उनके लिए अच्छा होता है। और जिस टाइम लगाना होता है ना, सोइंग सीजन होता है ना, जिस टाइम जो क्रॉप्स को लगाना होता है, तो उस टाइम अच्छा होता है फॉग, सर्दियों में, ठीक है ना, सोइंग सीजन में अच्छा होता है क्रॉप्स के लिए, गुड होता है, ठीक है। और क्या भाई, अगला टॉपिक भाई, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का नाम आपने सुना, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट कुछ नहीं भाई, फॉग ही होती है, बस
बिलो 0 डिग्री, ठीक है ना, बर्फ वाला बिल्कुल। तो है क्या, फॉग हो गई है, बर्फ जम गई, तो उससे होगा क्या भाई, प्लांट, जो प्लांट्स होते हैं डैमेज हो जाएंगे, है ना, ऑब्वियस है भाई, ठंड से डैमेज ही होंगे। और क्या होगा भाई, क्रॉप्स के लिए भी नुकसान करेगी, ठीक है, वैलीज खराब होंगी जो नेचर में होती हैं, फ्लोर जो उसके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अगर प्लांट के भी डैमेज हुए तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन हो सकता है प्लांट को। फंगल इन्फेक्शन क्यों होगा भाई, ऑब्वियस है भाई, वहाँ पे प्लांट को चोट लग गई है, वहाँ पे कोई कोई बैक्टीरिया आया, उसने अपनी ग्रोथ कर ली, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। और क्या, हाँ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। और क्या है, फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन भाई, अगला टॉपिक है। अभी कंडेंसेशन ही हो रही थी फॉग में, और क्या है, गैस से लिक्विड में उतर रहा था, कंडेंसेशन हो रही थी, यही था फॉग। अब क्या भाई, हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन। फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन अब कितनी तरह की, एक होता है ड्यू, आपने ड्यू का नाम सुना है, ठीक है। अब ड्यू होता क्या है, फॉग होती है पर जमीन पे होती है, ठीक है ना। आपने प्लांट्स के ऊपर देखा होगा, पानी जैसे खट्टा नहीं होता, सुबह सुबह इकट्ठा होता है पानी प्लांट्स के ऊपर, जमीन पे होता है, गाड़ी पे भी होता है, देखा होगा आपने। जब सुबह सुबह उठोगे तो पता चलेगा, अगर उठते हो तो, अगर उठते हो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वही सुबह उठ के देखना, आपको दिखेगा भाई, ड्यू होता है, उसे ड्यू कहते हैं, होता वही है, कंडेंसेशन हुई है, गैस से लिक्विड गए। और क्या है, वही है वार्म और जो मॉइस्ट सॉइल है ना, गर्म और जो गीली सॉइल है, वहां से मॉइस्चर मिल रहा है और ड्यू बन रही है, ठीक है। और क्या, हो गया, ड्यू हो गया आपका, ठीक है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, टर्म है भाई ब्लैक आइस, ब्लैक आइस। अब ब्लैक आइस क्या भाई, काली बर्फ। काली बर्फ क्यों कह रहे हैं भाई, सोचने की बात है ना। अब होता क्या भाई, जो काफी हिली एरियाज होते हैं ना, या जो फॉरेन के जो लैंड है, वेस्ट वगैरह, यूरोप में भी, जहाँ बहुत ठंड होती है, तो होता क्या, बर्फ गिर जाती है किसके ऊपर, एसफाल्ट के ऊपर। अब कभी एसफाल्ट क्या चीज है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने भाई, एसफाल्ट रोड है, कुछ नहीं होता, रोड है भाई। तो रोड पे बर्फ गिर गई, ठीक है ना, बहुत थिन आइस है, ठीक है ना। जब बहुत थिन आइस होगी रोड के ऊपर तो दिखेगी नहीं, काले के ऊपर दिख नहीं रही ढंग से, काली रोड है, दिख नहीं रही, तो भाई उसको हम कहते हैं ब्लैक आइस कहते हैं। ब्लैक आइस रिस्की बहुत है, क्यों रिस्की है, गाड़ी चलेगी, ठीक है, अब डेंजरस है भाई, गाड़ी चलेगी, रोड दिख नहीं रहा भाई, बर्फ है भाई, स्लिप करेगा ना उसके ऊपर, तो हो गया ब्लैक आइस। ये होता है ब्लैक आइस, जो रोड के ऊपर थिन आइस की क्लियर होती है, इसको ब्लैक आइस कहते हैं। राइन, और राइन बहुत डेंजरस होती है, ठीक है ना। राइम, राइम क्या होता है, RIME, राइम होता क्या है। अब होता क्या है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, उसमें जब मॉइस्चर भी है, और जब मॉइस्चर है ठंडी हवा में, और इसका टेम्परेचर कहाँ है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रखा है, 0 के नीचे चल रहा है, ठीक है, हवा का। अब जब किसी पेड़, ठीक है ना, पेड़ है या कोई इलेक्ट्रिक पोल पे हवा जाएगी, ठीक है ना, तो होगा क्या भाई, हवा जाएगी, हवा रुकेगी, उस पर मॉइस्चर है, वो चिपक जाएगा, उस पर जम जाएगा। जैसे आपने वीडियो देखी होंगी नेट पे भी, कि भाई हवा लगी भाई, जब गीला पानी है एकदम जम नहीं जाता हवा में, हवा में जम जाता है ना पानी, जब बहुत ठंड होती है, तो यही होगा, जम जाएगा भाई इस पे। तो उससे होगा क्या, नुकसान होगा भाई प्लांट्स को, ऑब्वियस है ना भाई, नुकसान होगा, इतना बोझ पड़ रहा है उसकी ब्रांचेस पे, इसको इलेक्ट्रिक पोल्स को भी नुकसान होगा, तो काफी नुकसानदेह होता है वेस्ट की कंट्रीज के लिए ना। इंडिया में तो कहाँ, ऊपर बस नॉर्थ के एरिया में होता है, और कितना इतना जगह होता नहीं है इंडिया में। नॉर्थ में हिली रीजन में हो जाएगा, ज़्यादा हाइट एल्टीट्यूड पे, और कहीं नहीं। वेस्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, यही होता है भाई, हवा में मॉइस्चर होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, 0 के नीचे होता है, वो टक्कर खाएगा, जम जाएगा, तो स्पाइक्स से बन जाते हैं ना, कांटे कांटे से बन जाते हैं प्लांट्स के ऊपर, पत्तों के ऊपर उसके, वो प्लांट को हार्म करते हैं,
ऑब्वियस है। चलो आगे क्या है, मिस्ट। भाई मिस्ट देखो, आपने नाम सुना होगा नहीं सुना होगा कोई बात नहीं, अब सुन लोगे, ठीक है ना। मिस्ट क्या होता है भाई, मिस्ट MIST मिस्ट। मिस्ट और फॉग में डिफरेंस क्या है भाई, ठीक है। अब मिस्ट क्या होता है, जो मिस्ट होता है ना उसमें विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या, आपने आपने देखा भाई फॉग, सर्दियों में फॉग होता है तो भाई आप जब ट्रैवल करते हो गाड़ी वगैरह में तो दिखता नहीं कुछ आगे, है ना, चल रहे हो आगे कुछ दिख नहीं रहा, बंदा नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। पर जो मिस्ट होता है ना, होता फॉग ही सेम ही चीज है, सारा कुछ सेम है, एक ही फर्क है भाई इसमें विजिबिलिटी ज्यादा होती है, दूर तक दिखता है। पर हवा में दिखता है कि कुछ है धुंधला धुंधला, पर दिखता है दूर तक, विजिबिलिटी बहुत होती है। कितनी होती है, 102 किलोमीटर की विजिबिलिटी होती है, 102 किलोमीटर की मिस्ट में। बस सेम ही है और कुछ नहीं है इसमें, है वो सब सारी चीजें सेम है, कंडेंसेशन है और क्या है। टाइप्स ऑफ फॉग, देखो एक तरह अलग तरह की फॉग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फॉग। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉग, ठीक है भाई। एक है एडवेक्शन फॉग, एडवेक्शन फॉग, ठीक है। उसमें होता है वार्म एयर मास फॉग, कोल्ड एयर मास फॉग, ठीक है। अप स्लो फॉग भी होता है, अप स्लो। मैं कोई चार्ट बना रहा हूँ, बाद में समझा देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, और क्या है, फ्रंटल फॉग होता है भाई, एक फ्रंटल, फ्रंटल फॉग, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट, वार्म फ्रंट फॉग, और क्या है, फ्रंट पैसेज फॉग, फ्रंट पैसेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सारे फॉग ही, ठीक है। इनका मेन जो है ना, जो मेन प्रिंसिपल है सबका सेम है भाई, आपने वो समझ लिया ना कि फॉग कैसे बन रहा है। आगे बस वो है, ये जो अलग अलग इनके नाम है ना उसके हिसाब से कहाँ पे हो रहे हैं, और कुछ नहीं है, सब सेम फॉग ही फॉग है, कुछ नहीं है। क्या है, जैसे हमारा जैसे सी फॉग है, सी फॉग कौन से वाला है, ये है हमारा एडवेक्शन फॉग है, वार्म एयर वाला एडवेक्शन फॉग, वार्म एयर वाला, वार्म एयर मास वाला। होता क्या है,